तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक बॉबिन ले लेंगे। बॉबिन जैसे कि कोई सा भी बॉबिन हो आपके पास, एक बॉबिन को चूज करना है। और इस बॉबिन का हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका साइज को निकालेंगे। साइज को आप निकालेंगे तो वो भी इंच में देखेंगे। इंच में आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं इसका साइज को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसका साइज है वो है 3 इंच ऐसे में। एंड अब हमको ऐसे में भी साइज लेना है तो यहाँ पर हम इसको भी इंच में ही देखेंगे। और यहाँ पर हम इसका देख रहे हैं तो यहाँ पर ये है 1.5 इंच का साइज, मतलब कि ऐसे में है 1.5 इंच। एंड ऐसे में अगर हम बात करें तो ऐसे में है हमारा ये 3 इंच। तो यहाँ पर 1.5 इंच एंड 3 इंच ये हमारा साइज निकल कर आ गया है। अब बॉबिन साइज आपका चाहे कोई सा भी हो, चाहे 7 नंबर का हो, चाहे आपके पास कोर चाहे वो 4 नंबर का हो, चाहे वो आपके पास 6 नंबर का कोर हो, कोर चाहे कैसा भी हो और बॉबिन चाहे जैसा भी हो, पर आपको साइज वही देखना है जो कि आप जिसमें आप ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं। जो भी ट्रांसफार्मर आप बनाना चाहते हैं उसका बॉबिन साइज आपको क्लियर तरीके से क्लियर करना है पहले से ही। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1.5 इंच एंड हमारा और 3 इंच। तो यहाँ पर 1.5 इंच और 3 इंच को हम क्या करेंगे, अभी हम बाद में क्लियर करेंगे। पहले कि यहाँ पर जो हम जो ट्रांसफार्मर को बना रहे हैं उस ट्रांसफार्मर को पहले तो यहाँ पर हम उसको डिजाइन करते हैं। अब अन्यथा अगर आपको कोई सा भी ट्रांसफार्मर बनाना हो, चाहे कोई सा भी बनाना हो, चाहे स्टेप डाउन बनाए, चाहे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाए, चाहे ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर बनाए, चाहे ऑटो कट का स्टेबलाइजर बनाए, चाहे आप मैनुअल ट्रांसफार्मर बनाए, चाहे कोई सा भी बनाए, आपको एक ट्रांसफार्मर पहले से ही यहाँ पर डिजाइन करना होगा। जिस प्रकार से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इसी तरीके से आप करेंगे तभी आप इस तरीके से आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहला वाला लूप मेरा 0 वाला न्यूट्रल वाला लूप है। एंड जो मेरा पहला वाला जो लूप है वो है 200 वोल्ट का। एंड जो मेरा दूसरा वाला लूप है वो है 240 वोल्ट का। एंड जो तीसरा लूप है वो है 290 वोल्ट का। एंड जो कि लास्ट वाला है वो है 440 वोल्ट का। अब यहाँ पर आपको चाहे कोई सा भी बनाना हो वो आपको वोल्टेज रेंज आपको खुद से ही पता करनी चाहिए कि वो कितने नंबर का है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मेरी वोल्टेज रेंज है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं अभी ये प्राइमरी वाइंडिंग है। अब किसी ट्रांसफार्मर में ऐसा होता है कि उसमें हमें सेकेंडरी वाइंडिंग भी करना होती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि सेकेंडरी वाइंडिंग का भी यहाँ पर साथ में क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी, अब सेकेंडरी नहीं क्लियर होगा तो आपका बहुत सारा अधूरा भी रह जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरा 0 वाला लूप एंड ये है 24 वोल्ट की। अब सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी चाहे 12 वोल्ट की हो, चाहे 24 वोल्ट की, चाहे 18 वोल्ट की, वो सेकेंडरी वाइंडिंग को आपको देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमको सबसे पहले तो यहाँ पर इसका डिफरेंस को निकालना होगा कि वोल्टेज। अब यहाँ पर वोल्टेज को निकालना बहुत जरूरी है। अब वोल्टेज हम किस तरह कैसे करके निकालेंगे, यहाँ पर पहले इस चीज को समझिएगा पहले बहुत ध्यान से। अब जैसे कि हो क्या रहा है कि मेरा 0 से 200 वोल्ट, अब 200 वोल्ट एंड 240 वोल्ट, और 240 वोल्ट एंड 290 वोल्ट, और 290 वोल्ट एंड 440 वोल्ट। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि ये जो मेरा ट्रांसफार्मर ये मेरा 140 से 440 का है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक में है। अब आपको 90 से 300 का बनाना है तो उसके अलग रेंजेज है, ठीक है। अब या आपको मैनुअल में बनाना है तो उसकी वोल्टेज रेंज अलग आएगी, ठीक है, वो अपने अपने तरीके से आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का अगर हम देख रहे हैं तो 0 से 200 वोल्ट एंड 200 वोल्ट का है, और हम 200 से 240 के बीच में देख रहे हैं तो 40 वोल्ट का यहाँ पर हमारा वोल्टेज क्लियर हो रहा है, ठीक है। और हम बात करें यहाँ पर 240 से 290 के बीच में तो यहाँ पर हमारा 50 वोल्ट का। एंड लास्ट में अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर लास्ट में हम कैलकुलेशन करने थे 290 एंड माइनस करेंगे 440 को, तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 150 वोल्टेज का। अब 150 जो वोल्टेज आ रहा है यहाँ पर हमारा डिफरेंस निकला है। अब ये वोल्टेज हमारे निकला है, ठीक है। अब वोल्टेज जो निकला है, अब वोल्टेज के हिसाब से क्या करना है यहाँ पर इस चीज को समझना है बहुत ध्यान से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे कि मेरा 1.5 इंच एंड 3 इंच, अब ये 1.5 इंच एंड 3 इंच को क्या करना है, हमको 1.5 इंच को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे हम इसको 3 इंच में। अब यहाँ पर जब हम 3 इंच को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है 4.5। अब यहाँ पर ये टोटल आया निकल कर, आपका बॉबिन साइज है जैसा भी चाहे कैसा भी हो, पर आपको इंच में ही साइज लेना है उसका। अब यहाँ पर जो टोटल आया वो आया 4.5। अब 4.5 को हम क्या करेंगे, एक ही फार्मूला रहता है जो कि मैं आपको बहुत सारे दिनों से पहले से क्लियर करता हुआ आ रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 7.5 एंड 7.5 का ये फार्मूला है। अब इसको हमको क्या कर रहा है कि इसको 4.5 को ही इसमें भाग करना है। अब यहाँ पर हम इसको डिवाइडेड करते हैं तो हम क्या करते हैं 7.5 एंड हमारा जो 4.5 का जो टोटल आया इसमें हम करेंगे डिवाइडेड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरा जो टोटल जो निकल कर आया वो यहाँ पर बहुत सारे डिजिट्स हमको देखने के लिए मिला। अब यहाँ पर जो इतने सारे जो डिजिट हैं, अब इन डिजिट में से हमको क्या करना है 1.67 ले लेना है। अब 1.66 आ रहा है, इसको 66 करके नहीं लेना है, हमको क्या करना है 1.67 एक पॉइंटर बढ़ा देना है सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ये 1.67 हमारा ये आ गया। अब हमको अब यहाँ पर समझना है बहुत ध्यान से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये देखिएगा कि जैसे कि 1.67, अब हमको क्या करना है 1.67 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड हम 200 वोल्ट से, क्योंकि जो हमारा पहला वाला लूप आपका कितना वोल्टेज का वो आपको ही क्लियर करना होगा। कैसे करना होगा वो अभी आपको आगे क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है
कि मेरा जो पहला वाला लूप में जो टन आ रहा है इसको बोलेंगे टन्स। इसमें जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं टन्स। अब यहाँ पर जो पहली वाली लूप में आए वो आए 334 टन। अगर हम वही बात करें फिर से हम वही 1.67 एंड मल्टीप्लाई करेंगे हम 40 वोल्ट में, तो यहाँ पर आ रहे हैं 66 टन, मतलब कि 66 टन। अब यहाँ पर 66 की जगह पर आप 67 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल की तौर पर भी मान के चलता हूँ कि 66 मतलब कि 66 टन यहाँ पर आ रहा है। अब हम तीसरी वाली लूप में अगर हम चेक कर रहे हैं तो 1.67 वहीं से हमको स्टार्ट करना है, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ रहे हैं 83 टन। अब हमारी तीसरी वाली लूप में जो आए हैं वो है 83 टन। अब यहाँ पर अगर लास्ट वाली लूप में अगर हम बात करें तो फिर हमको वैसे ही सेम करना है 1.67 एंड मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 150 वोल्टेज में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरा आया है 250 टन, मतलब 250 टन। अब यहाँ पर 250 टन ये हमारा प्राइमरी क्लियर हो गया। अब ये प्राइमरी क्लियर हुआ है एंड अब हम सेकेंडरी थोड़ा सा क्लियर करते हैं। यहाँ पर सेकेंडरी का क्या हो रहा है कि हमारा 1.67 एंड 24 वोल्ट, तो यहाँ पर जो हमारा टन आया है वो आया 40 टन। अब यहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ को समझिएगा कि इस वीडियो में आपने क्या सीखा। आपने इतना सारा देखा, क्या समझी क्या सीखे, अभी कुछ आपको नहीं पता चला इस वीडियो के अंदर कि हमने इस वीडियो के अंदर आपको क्या बताया, क्या समझाया और आपने क्या सीखा। बस आपने ये देखा कि मैंने जो बताया बस वही आप देखते रहे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ, जैसे कि वोल्टेज कैलकुलेशन फार्मूला। अब जैसे कि वोल्टेज कैलकुलेशन फार्मूला क्या होता है वो यहाँ पर अब डिटेल्स में मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। जैसे कि मानते हैं कि हमारी 137 वोल्ट की लूप है, या हमारी 200 वोल्ट की पहली लूप है, या फिर हमारी 240 वोल्ट की है, या फिर हमारी 100 वोल्टेज की है, तो हमको क्या करना है 100 वोल्टेज के हिसाब से उतने टर्न्स देना है कि हमारे जितनी वोल्टेज की लूप है उतने ही टन पे हमारे उतने वोल्टेज हमें देखने के लिए मिल जाए। समझ रहे हो मेरी बात को। मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि मान लेता हूँ कि मेरा कैलकुलेशन आप टन्स देते हैं तो टन्स के हिसाब से उतना वोल्टेज आता है। अब उतना वोल्टेज जो आ रहा है तो उतने जब हम टन्स देंगे तभी तो उतना वोल्टेज हमको देखने के लिए मिलेगा कि जितने की हम चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फार्मूला, इस फार्मूला मतलब कि जो हमने कैलकुलेशन आपको बताई इसमें, इस कैलकुलेशन से ये होगा कि आपका कोई भी डिज़ाइन किया हुआ ट्रांसफार्मर आपने जो जिस भी वोल्टेज रेंज से डिज़ाइन कर रखा है और जितना जितना आप वोल्टेज चाहते हैं कि हमें इस ट्रांसफार्मर में ये वोल्टेज चाहिए, तो आपको उतना ही वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा जितने की आप कैलकुलेशन करेंगे उसके हिसाब से टर्न्स देंगे। तो समझे हो मेरी बात को। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने इस वीडियो से ये सीखा है कि टर्न्स को कैसे करके निकालते हैं ट्रांसफार्मर में दिए गए टर्न्स के हिसाब से हम उतना वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कैलकुलेशन आप इस तरीके से अगर ऐसे ही कैलकुलेशन को करते हैं तो आपका दिया हुआ टर्न्स, जितना आप टर्न्स देंगे उतना ही आपको वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा जितने की वोल्टेज रेंज के हिसाब से आपने टर्न्स को निकाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर जरा से भी अगर अच्छा लगा एंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल से मेरे नए हो या पुराने अगर अभी तक नहीं किए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ भी ऐसा आपका कोई क्वेश्चन आता हो या कुछ अधूरा रहेगा तो हमको कमेंट बॉक्स में जोर से बताना। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखिए।